वीडियो में लेटर टू गॉड का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ें जैसे ओवरव्यू चैप्टर का, सिनॉप्सिस मीन समरी, कैरेक्टर उसके की पॉइंट्स जो याद रखने, उसकी वोकैबुलरी, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक। तो लेटर टू गॉड का ओवरव्यू अगर देखा जाए तो इस स्टोरी में बेसिकली एक ही कैरेक्टर है जिसका नाम है लेंचो। यू कैन सी हियर। सो ये स्टोरी बताती है, इट इज़ स्टोरी अबाउट अ हार्ड टाइम या हार्ड लाइफ, एक बुरा जीवन जिसका होने वाला है लेंचो का, बट किसी एक रीज़न की वजह से उसकी लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है। वो है उसका एक्सट्रीम फेथ किस पर, भगवान पर, गॉड पर। So this story is about a hard life and extreme faith in God of a poor farmer called Lencho, who had lost his crop due to heavy rain and hailstorm. जो कि अपनी क्रॉप जो है वो खो देता है, किस वजह से, हैवी रेन की वजह से और हेलस्टोन की वजह से। और क्रॉप ही है, उसकी फसल ही है कि एक रीज़न है, एक सोर्स है उसकी इनकम का, जिससे कि उसकी फैमिली की डिज़ायर्स और नीड जो है वो फुलफिल हो सके। और उसका बिलीव फर्म है, काफ़ी ज़्यादा है भगवान पर, और उसको लगता है कि भगवान जो है वुड हेल्प हिम इन अ सच डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बुरे वक्त में भगवान ही काम आएंगे। एंड वुड नॉट लेट हिम, और वो उसको या उसकी फैमिली को भूख से नहीं मरने देंगे, डाई ऑफ हंगर। तो इसी रीज़न की वजह से वो एक लेटर लिखता है गॉड को कि गॉड उसकी मदद करे। और इसी के बिहाफ में जब लेटर लिखता है तो सम काइंड एम्प्लॉयज़, कुछ दयालु कह सकते हैं, काइंड नेचर के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के उसकी मदद करते हैं। सो द स्टोरी, और ये इसीलिए स्टोरी बताती है कि फेथ जो है आपका भगवान पे होना चाहिए। कितनी भी बुरी से बुरी, नेवर लूज होप इन एडवर्स सिचुएशन, कितनी भी बुरी से बुरी अगर आपकी कंडीशन है तब भी आपको अपनी होप नहीं करनी चाहिए। सो ये था चैप्टर का ओवरव्यू। अब आ जाते हैं इसकी समरी, या कह सकते हैं सिनॉप्सिस क्या है इस चैप्टर का, जो कि मेन आपको याद रखनी बात है। फर्स्ट अगर बात करें सिनॉप्सिस की तो फर्स्ट है अ होप ऑफ मैन, मैन की एक होप। और मैन कौन है, लेंचो। मैन वॉज अ फार्मर, जो लेंचो जो एक फार्मर है जो कि रह रहा है एक लो हिल, किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ, और वो भी पीक पर। उसी का घर है, हिज वॉज द ओनली हाउस, उसी का घर जो है वो अकेला घर है पूरी इंटायर वैली में। उसकी फसल, उसकी फील्ड जो है, उसके खेत जो है वो रिब कॉर्न से भरे हुए हैं, और उसको आसानी से दिख सकता है अपने घर से, विजिबल है, इट इज़ विजिबल। और वो इगरली कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है किसका, अच्छी बारिश का, जिससे कि अगर बारिश होगी तो उसकी हार्वेस्ट जो है वो अच्छी हो पाएगी, उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। और इससे क्या होगा, ही कुड अर्न मनी फॉर हिज एंड हिज फैमिली, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए वो जो है मनी को गेन कर पाएगा, अर्न कर पाएगा। इसके बाद जो उसकी होप है कैसे चेंज होती है, रेन चेंज इनटू हिलस्टोन, ये दूसरा टॉपिक है कि किस तरीके से रेन तो आती है बट वो चेंज हो जाती है किसमें, हिलस्टोन में। और उसकी होप किसमें चेंज होती है, इस पार्ट में हम ये जानेंगे। एज लेंचो होप्ड स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, जब वो सपर कर रहा था, डिनर कर रहा था, लंच कर रहा था, उस समय क्या हुआ कि रेन जो है वो स्टार्ट हो गई। इससे तो लेंचो को अच्छा लगा कि एक आशा जगी, अ रे ऑफ अ होप, कि अब उसकी फसल जो है वो अच्छी हो जाएगी। और एक्सट्रीमली डिलाइट हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया इस बात से। ही कंपेयर द रेन ड्रॉप, वो कंपेयर करने लगा कि रेन ड्रॉप कैसी हैं, वो सिल्वर कॉइन से, 5 सेंट 10 सेंट से कंपेयर करने लग गया। और उसकी जॉय का कोई कह सकते हैं वो दिखा रहा था, ये कह सकते हैं तरीका था कि वो कितना खुश है। बट वो जॉय जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहा, और वो टर्न हो गया निराशा में, जो आशा उसकी थी वो निराशा में चेंज हो गई। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन, और जो रेन जो थी वो बदल गई एक तूफान में, हेलस्टोन में। हेलस्टोन का मतलब होता है ओले पड़ने लग जाना, विच रूइन द क्रॉप, और जिसने जो है पूरी तरीके से उसकी क्रॉप जो थी, हार्वेस्ट जो थी वो बर्बाद कर दी। रूइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। द फील्ड हैड बीन कवर्ड, और उसकी पूरी फील्ड, उसके पूरे मैदान जो उसके खेत थे
वो कवर्ड किससे हो गए, जैसे लग रहा है स्नो से कवर हो चुके हैं, लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट, नमक जो सफ़ेद नमक होता है उसकी लेयर्स जैसे कवर हो गया, जैसे हिल स्टोन गिरे हैं। और लैंचो वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, अब अपनी फैमिली के लिए उसकी चिंता है और बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट क्या होता है इसमें, लैंचो, अब प्रॉब्लम तो ये थी कि लैंचो के पास कोई और रास्ता भी नहीं था सिवाय भगवान के। सो उसने क्या करा, दो लैंचो वॉज अ पुअर तो था ही वो, बट उसने अभी भी कह सकते हैं एक तरीके से एक चीज नहीं खोई थी। क्या नहीं खोई थी, फेथ। उसने अपनी क्रॉप तो खो दी पर उसका फेथ अभी तक नहीं खोया। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, और उसने सोचा कि भगवान ही जो है उसकी लास्ट उम्मीद है, उसकी मदद कर सकते हैं। तो उसने क्या डिसाइड करा, उसने डिसाइड करा कि वो एक लेटर लिखेगा भगवान को फॉर हेल्प। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, कि भगवान जो है क्या करें, 100 पेसोस उसको भेजें जिससे कि वो अपने फील्ड क्रॉप को दोबारा से सो कर सके। सो को मतलब होता है दोबारा से उगा सके। इज अ फील्ड अगेन एंड सपोर्ट इज अ फैमिली, और अपनी फैमिली को जो है सपोर्ट कर सके उसके बाद, अनटिल द न्यू क्रॉप वर हार्वेस्टेड, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती, नहीं हार्वेस्ट हो जाती। और ही ऑल्सो रोड, और वो और क्या लिखता है उसमें, अगर इफ गॉड डिड नॉट हेल्प, अगर गॉड डिडंट हेल्प हिम, मदद नहीं करते हैं तो उसकी फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। ये वर्ड जो है इम्पोर्टेंट है कि अगर उसकी मदद भगवान के द्वारा नहीं की जाती है तो वो 100% क्या है, वो वो और उसकी फैमिली जो भूख से मर जाएगी। अब वो लेटर जो है उसमें लिखा होता है टू गॉड, सिर्फ टू गॉड लिखा हुआ है, कोई एड्रेस मेंशन नहीं है, तो वापस जो है वो पोस्ट ऑफिस आ जाता है। अब पोस्ट ऑफिस में वहाँ पे अगर लेटर में ये लिखा हुआ है टू गॉड, तो काफ़ी ज़्यादा सकते हैं सरप्राइज हो जाते हैं वहाँ के पीपल जो भाई काम कर रहे होते हैं, और वो लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर को थमा देते हैं। पोस्ट मास्टर वहाँ का हेड होता है, कहाँ का, हेड ऑफ पोस्ट ऑफिस। और उनका रिएक्शन क्या होता है, पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या होता है उस लेटर पर, वो देखते हैं इसमें। आफ्टर रीडिंग लैंचोज लेटर टू गॉड द पोस्ट मास्टर लाफ, फर्स्ट उसका रिएक्शन था उस पर हंसा, बट सून जल्दी उसने रियलाइज करा, क्या रियलाइज करा कि दैट लैंचो हैड फर्म फेथ, बहुत ज़्यादा दृढ़ कह सकते हैं विश्वास है भगवान पर उसका, एंड हिज बिलीव शुड नॉट बी शेकन। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, और यही एक रीज़न था जिस वजह से पोस्ट मास्टर ने और वहाँ के एम्प्लॉयज़ ने उसकी मदद करी, ठीक है, चैरिटी करी। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। पोस्ट मास्टर ने लैंचो की मदद करने के लिए पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से बात करी, और बात करने के बाद उसने कुछ पैसोस कलेक्ट करे। पैसोस जो है वो करेंसी है, जैसे हमारा रुपया है उस तरीके से पैसोस जो है वो लैटिन अमेरिका की करेंसी है। और जब इकट्ठे हो गए तो पूरे तो नहीं हो पाए, पर 70 पैसोस हो पाए। नीड कितनी थी, 100 पैसोस की, और अभी जो है वो 70 पैसोस ही हो पाए। तो उसने हैंड कर दिया एनवेलप और लैंचो को डिलीवर करवा दिया पोस्टमैन के थ्रू, इन विच ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसमें पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करा। अब ये बात हो गई। अब पोस्ट मास्टर या पोस्ट एम्प्लॉय जो थे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सोच रहे थे कि इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, इसके बदले में क्या है, जो क्या थैंक मिलेगा, क्या सरप्राइजिंगली होगा। तो ये जो है बात जैसी लेटर लैंचो को डिलीवर हुआ, तो लैंचो जो था यूजुअली जैसे हो सकता है वैसे, जैसे उसको पूरा विश्वास था कि भगवान जो है उसको पैसे दे ही देंगे। तो यहाँ पर एक फ्रेज आता है अ बंच ऑफ क्रुक्स। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में जितना कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है। लैंचो बिकेम एंग्री, लैंचो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, ये नाराज़ हो जाता है इस बात से कि जब वो देखता है कि 70 पैसोज ही एनवेलप में है, मनी ऑर्डर में जो 70 पैसोज ही डाले गए हैं, एंड ही हैड डिमांडेड 100 पैसोज, और उसकी डिमांड कितनी थी, 100 पैसोज की, और ही डिड नॉट बिलीव, और उसको
इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था कि गॉड ऐसी गलती कर सकते हैं, और वो क्या करता है, सेंड हिम लेस मनी, कि भगवान उसको कम पैसे भेजेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो उसने क्या करा, फिर उसने डिसाइड करा कि मैं दोबारा लेटर लिखूंगा। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर अगेन फॉर द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बकाया कह सकते हैं पैसे थे, कितने, 30 पेसोस, उसके लिए दोबारा उसने लेटर लिखा। और इसमें क्या लिखा, इन दिस लेटर ही रिक्वेस्ट, उसने रिक्वेस्ट करी कि गॉड नॉट टू सेंड द रेस्ट ऑफ मनी थ्रू द मेल या मनी ऑर्डर के थ्रू जो है पैसे ना भेजें। क्यों ना भेजें, कि उसको लग रहा है, क्या लग रहा है, ही थॉट, उसके विचार में क्या है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, बंच हैं, ग्रुप हैं, लोगों का समूह। कैसे लोगों का समूह है, जो क्रुक्स हैं, बदमाश हैं, ऐसे लोगों का समूह है। वो क्या है, हु माइट हैव स्टोलन, जिसने उसके पैसे जो है वो चोरी कर लिए, हिज मनी, दैट्स व्हाई लेंचो एड्रेसेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स। और इस फ्रेज के साथ एक वर्ड और जोड़ा जाता है, एक है आयरनी। आयरनी जो है वर्ड दिखाया जाता है कि कैसी विडंबना है कि जिसने उसकी मदद करी है उसी को ही लेंचो जो है वो बुरा कह रहा है, भला बुरा कर रहा है। अब इसके बाद जो है यहाँ तक तो आपकी समरी खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं इसके कैरेक्टर्स पर। कैरेक्टर्स बहुत कम हैं, 2 है या 3 है। फर्स्ट कैरेक्टर है लेंचो, हाँ, जो एक पुअर फार्मर है और जो कि एक पीक पे रह रहा है। पीक का मतलब क्रस्ट, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है, एक पहाड़ी पर अपनी फैमिली के साथ। वो बिलीवर है, भगवान पे उसकी आस्था है, बिलीव करता है और काफ़ी इनोसेंट है, भोला भाला है। तभी तो उसने लेटर लिखा है गॉड को। और काफ़ी ज़्यादा आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुली चीज़ों को देखता है और केयरिंग है, अपनी फैमिली को केयर कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आते हैं पोस्ट मास्टर पे। पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर अगर दिखाया गया चैप्टर में, आप फैट, एक मोटा आदमी, अमिएबल मतलब कि फ्रेंडली नेचर का, हाँ, जिसका नेचर जो काफ़ी फ्रेंडली है, स्ट्रिक्ट नहीं है। हु हेल्प, जो मदद करता है लेंचो की, रिटेन हिज फेथ इन गॉड, कि उसका भगवान पे विश्वास बना रहे। अगर पोस्ट मास्टर मदद नहीं करता लेंचो की, पैसे इकट्ठे करके नहीं भिजवाता, तो क्या होता कि उस लेंचो का ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फेथ जो गॉड पे है वो जो है वो टूट जाता। यही नहीं चाहता था पोस्ट मास्टर की हो, तो ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का हिस्सा देता है और लेंचो को जो है ये पता भी नहीं चलता, और गॉड के भी हिस्सा। अब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं, जिसमें पोस्टमैन भी आता है, जिसने डिलीवर करा है। पीपल हु हेल्प लेंचोज ऑन पोस्ट मास्टर्स कॉल, पोस्ट मास्टर के कहने पर उन लोगों ने मदद करी, किसकी, लेंचो की। दे लाफ, शुरुआत में वो हंसे, बट दे सॉ द लेटर बट हेल्प हिम, जब उसकी ज़रूरत थी तो उसकी मदद करी सरप्राइजिंगली। और अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या था उनके लिए कि लेंचो ने उन्हीं को जो है वो बंच ऑफ उसका, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मदद किसने करी। उसको तो लग रहा था कि भगवान ही है, भगवान ने ही पैसे भेजे हैं। ये थे कैरेक्टर्स। इसके बाद अगर बात करी जाए की पॉइंट्स की, जो ज़रूरी बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप आंसर फॉर्म करेंगे तो ये बातें जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाएंगी। तो ये आपको याद भी रखनी है, आप इनको लिख भी सकते हैं। लेंचो होप ऑफ गुड रही, लेंचो की उम्मीद क्या थी कि अच्छी बारिश हो, और वो बारिश हुई भी। पर क्या हुआ कि जब बारिश हुई तो वो रेन जो है वो जैसा वो सोच रहा था वैसी नहीं हुई, और वो रेन जो है वो चेंज हो गए किसमें, हिल स्टोन में, ओले पड़ने लगे। अब जैसी ओले पड़ने लगे उसके बाद क्या हुआ, लेंचो का सिर्फ एक ही कह सकते हैं चीज़ थी जिसने उसको बचाए रखा, उसका था फेथ। इसी वजह से लेंचो ने ये लिखा अ लेटर टू गॉड, जिससे कि उसकी मदद हो सके। और अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अ लेटर टू गॉड को जस्टिफाई करेंगे, टाइटल कैसे जस्टिफाई हो सकता है, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि लेंचो हैज़ अ फर्म फेथ इन गॉड, दैट इज व्हाई ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू हेल्प हिम। इसके बाद ही आस्क गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस। अगर देखा जाए तो उसने क्या मांगा, उस लेटर में लिखा ही क्या था, लेटर में सिंपल लिखा कि भाई आई नीड 100 पेसोस फ्रॉम यू, फ्रॉम गॉड। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है, एम्प्लॉयज उसके हंसते हैं, वो भी हंसता है उस लेटर पर, बट एट द एंड जो है वो वही बात आ जाती है फेथ की।
किसी भी एक इंसान का फेथ ना टूटे, तो इस वजह से उसकी लास्ट में मदद करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। पोस्ट मास्टर डिसाइड कर लिया कि भाई लेंचो की इसमें तो मदद कर देनी चाहिए। द पोस्ट मास्टर वांट एवरी एम्प्लॉयज, और पोस्ट मास्टर चाहता था कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो नोबल डीड, अच्छे काम में आगे आए। द पोस्ट मास्टर कलेक्ट 70 पेसोस, वो पैसे इकट्ठे करता है और एनवेलप में मनी ऑर्डर के थ्रू जो है वो पोस्ट मास्टर जो वहाँ का है उसको डिलीवर करवा देता है पोस्ट मास्टर से। लेंचो गेट एंग्री, लेंचो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जैसे ही वो देखता है कि 70 पेसोस ही आए हैं, जिसकी नीड जो 100 पेसोस की है। तो लेंचो जो है वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने मदद करी उनको बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है। ही थिंक दैट दे आर स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, उसको लगता है कि उन्होंने ही चोरी कर लिया है पैसे। लेंचो अगेन राइट द लेटर कि पैसा जो है अगली बार मेल के थ्रू ना भेजा जाए, मनी ऑर्डर ना किया जाए। लेंचो हैज़ अ फर्म फेथ इन मैग्निमिटी ऑफ गॉड, भगवान की कह सकते हैं महानता पे, कह सकते हैं उदारता पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास था कि गॉड जो है मुझे भूखा नहीं मरने देंगे, हाँ कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। एंड गॉड नेवर बिट्रे द ट्रस्ट ऑफ बिलीवर, और भगवान कभी भी उसके जो भगवान पर जो विश्वास कर रहा है उसको कभी धोखा नहीं देते। तो ये जो थे की पॉइंट्स जो कि आपको अंडरस्टैंड रखने भी हैं और इवन याद भी करने हैं। इसके बाद आते हैं वोकैबुलरी, जो कि आपके क्वेश्चन के आंसर देने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। जब भी आप आंसर इसमें लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस का इस चैप्टर से रिलेटेड, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो चैप्टर से कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट करे गए हैं। अगर आप इसको अपने आंसर्स में इंक्लूड करते हैं तो वो आंसर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और काफ़ी कह सकते हैं स्टैंडर्ड हो जाते हैं, हाँ उसका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो जाता है। सो इंटायर मीन्स कंप्लीट, इंटायर वैली अगर देखा जाए तो लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन, माउंटेन और हिल्स के बीच का जो एरिया होता है उसको वैली बोलते हैं। क्रेस्ट माउंटेन का ऊपर का हिस्सा बोला जाता है। रिप का मतलब होता है बस, मतलब रिप का मतलब होता है वैसे पका हुआ। डेवलप टू पॉइंट ऑफ रेडीनेस मतलब तैयार हो जाना एकदम। कॉर्न का मतलब एक तरीके का ग्रेन अनाज जो उगाया गया। डाउनपॉर का मतलब होता है हैवी फॉल ऑफ रेन, मतलब कि बारिश। शार का मतलब देखा जाए तो ड्रिजल बूंदाबांदी। इसके बाद सपर एंड इवनिंग मील, इसका मतलब होता है गुड या गॉड विलिंग बाय ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा। प्रेडिक्ट गेस करना क्या हो सकता है। अप्रोचिंग कमिंग क्लोज टू समवन और समथिंग, या किसी की ओर आना, क्लोज आना। प्लेजर जो हैप्पी, सेटिस्फैक्शन होना, संतुष्टि होना। सेटिस्फाइड मतलब प्लीज होना, खुश होना। एक्सप्रेशन किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना, अपने थॉट्स इमोशंस को। रिगार्ड किसके स्पेसिफिक वे में कंसीडर क्या कर रहे हैं। इसके बाद हेलस्टोन पैलेट ऑफ हिल्स, यहाँ पर कह सकते हैं हिल का मतलब होता है ओले। हेलस्टोन जो है बहुत सारे इकट्ठा अगर कर दिया जाए तो हेलस्टोन्स बन जाएंगे। रिजेम्बलेंस हैविंग सिमिलर अपीयरेंस, दूसरे के जैसा अपीयरेंस रखना। क्वालिटीज इन कॉमन विद समवन और समथिंग, तो की याद दिलाए। एक्सपोजिंग मेकिंग विजिबल बाय अनकवरिंग इट, एक्सपोज करना मतलब कि विजिबल कराना, अनकवर्ड करना किसी चीज़ को। फ्रोजन बर्फ से कवर्ड, आइस से कवर्ड। क्विक मतलब फास्ट, फास्ट स्पीड। हिल साइड इंक्लाइन साइड ऑफ हिल, और डिस्ट्रॉयड रूइन, ये ऑलरेडी क्लियर है आपको। इसके बाद प्लेग जो है वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन अनयूजुअल लार्ज अमाउंट ऑफ, प्लेग का मतलब होता है महामारी। अब ये क्या था, एन अनयूजुअल लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स इन्फेक्टेड अ प्लेस और काउजिंग डैमेज, नुकसान पहुंचाना। प्लेग ये कहलाता है। लोकास जो है एक तरीका इंसेक्ट था जो कि क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है, जिनको टिड्डा बोला जाता है। सॉलिटरी मतलब अकेला। डन और एग्जिस्टिंग अलोन। अपसेट मीन्स अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड और वरीड। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है ऑर्डर्ड समवन टू डू समथिंग स्पेशली इनफॉर्मल वे, किसी तरीके से जो चीज़ बोली गई है उसको स्टक करा गया है, बोला गया है करने। कंसाइंस का मतलब होता है आपके इनर वॉइस, जो कह सकते हैं अंतरात्मा जिसको बोलते हैं, कि कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो आपको लगता है कि चीज़ गलत है या सही है, वो जो है जो बताती वो आपकी होती है कंसाइंस। डे ब्रेक मतलब कि सुबह। पेसोज करेंसी है,
लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की कुछ कंट्री हैं वहाँ पे करेंसी चलती है, जैसे इंडिया में जो है रुपीज़ चलती है, उस तरीके से वहाँ पे पेसोस। सो का मतलब होता है बुआई करना। एनवेलप जिस पे आप लेटर को डालते हैं। हार्टेडली मतलब लाउडली। अमेबल फ्रेंडली नेचर का, प्लेजेंट मैनर का। सीरियस मतलब थॉटफुल, विचार। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है लेटर जिस पे सेंड किया जाएगा, जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस की बात करी गई। और एविडेंट का मतलब सबूत, जो अंडरस्टैंड किया, क्लियरली सीन हो, विजिबल और अंडरस्टूड। रेजोल्यूशन, कोई आपने डिसीजंस लिया है, हाँ, जैसे कि पोस्ट मास्टर ने लिया था कि उसकी मदद करेंगे लेंचोस की। चैरिटी मतलब होता है आप किसी को दान दे रहे हैं, इस तरीके से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने काम करा है। कंटेनमेंट, एक तरह की संतुष्टि। जब भी कोई काम करते हैं उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ प्लेजरेबल लग रही है तो वो कंटेनमेंट होता है। डीड का मतलब होता है काम, कोई नोबल एक्ट, अच्छा काम। स्लाइटस का मतलब क्वाइटली, ऐसा। डिनाई, रिफ्यूज़ करना, मना कर देना। अफ्लिक्स, किसी से अटैच्ड, जुड़ना। बंच का मतलब होता है नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी। और अ टिपिकल सेम काइंड, एक तरीके की। और क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, पीपल और क्रिमिनल, बदमाश, चोर चौकी। इसके बाद आते हैं PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक क्या क्या रही हैं अभी तक। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन, ये लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइन जो है अगर देखा जाए तो पोस्ट मास्टर ने बोली है, जब उसने लेटर को रीड करा और उसके बाद ये रियलाइज़ करा कि ये जो फेथ जो है लेंजो का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसने कहा कि काश ये फेथ जो है मुझे भी होता भगवान पर। इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए। इसके बाद आता है लेंचो का स्केच। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ड्रॉ द स्केच ऑफ लेंचो कैरेक्टर्स। लेंचो कैरेक्टर के ऊपर स्केच आ सकते हैं, लेंचो का कैरेक्टर कैसा है। इसके बाद आता है लेंचो डिस्क्राइब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ बुक्स। ये तो ऑलरेडी 2-3 बार मैंने बता दिया है कि ये इसको अगर आपने डिस्क्राइब अच्छे से कर लिया, इसमें डेफिनेटली जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद लेंचो की नीड कैसे भगवान ने करी। लेंचो को ज़रूरत थी और भगवान ने मदद करी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके बाद आते हैं लेंचो शोज हिज अटर सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस। और लेंचो जो है दिखाता है क्या, सिंप्लिसिटी, साधा, एकदम भोलापन, इनोसेंस, भोलापन जो है वो दिखाता है इस अपने लेटर्स में, उसके रवैये में, उसके बर्ताव में, जो कि ऐसा नहीं लगता कि कनिंग हो, एकदम लोमड़ी के तरीके चालाक नहीं, बहुत भोला वाला है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियसली आए हैं CBSE में, जिन पे आपको और कह सकते हैं कंसर्न करना। इसके ऊपर आप अगर चाहें तो 10 to 12 लाइन लिख सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड और टू क्रिएट और टू फॉर्म योर आंसर। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो CBSE के टाइम पे CBSE ने मेंशन करे हैं, जैसे कि हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाट वर इज अ मेन प्रॉब्लम, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, आप सबको पता है उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी। डिस्क्राइब लेंचोज क्वालिटी इन लाइट ऑफ हिज फेथ। अब लेंचो की क्वालिटीज डिस्क्राइब करनी है, इनोसेंट था, कैसा था, उस तरीके की, और फेथ को ध्यान में रखते हुए। सो डू यू हैव अ फेथ, और आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि डू यू हैव अ फेथ इन गॉड लाइक लेंचो, लेंचो के तरीके के आपका फेथ है। सो ऐसे क्वेश्चन जैसे डू यू लाइक, ये क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड होते हैं। सो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं वो आपको समझने होंगे जब भी क्वेश्चन जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों, जैसे डू, आर, ये अगर इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे डू यू लाइक, और अकॉर्डिंग टू यू। सो ये सारे के सारे अगर फ्रेज यूज़ करे जा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन से पहले या बीच में, इनका मतलब होता है कि ये आप अपनी स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अपने स्टेटमेंट का मतलब सिंपल सा है कि आप अपने सेल्फ एनालाइज करें उस चीज़ को और उसके अकॉर्डिंग आप उस आंसर्स को फॉर्म करें। इसमें आपका जो भी आपने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, बट आपकी एनालिसिस और क्रिटिकल एनालिसिस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है।
सो ये बात है, आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद वॉज लैंचोज रिएक्शन टूवर्ड्स पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज राइट, क्वेश्चन पूछा गया क्या लैंचो का रिएक्शन जो है वो एम्प्लॉयज के जो उन्होंने करा है वो क्या सही था बर्ताव, तो ये बिल्कुल गलत था। बट क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर आयरनी जो है वो वर्ड याद आ जाता है कि भाई उसको पता ही नहीं कि किसने करी उसकी मदद। व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू एंड वाई, लैंचो ने रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर करा और क्यों कंपेयर करा है। वही सिल्वर कॉइन 5 pesos 10 pesos। Why did Lancho not want the money to be sent through mail, और वो क्यों नहीं चाहता था कि मेल से पैसे ना भेजे जाएं, मनी ऑर्डर ना किया जाए, क्यों नहीं चाहता था वो, क्योंकि उसको लग रहा था अगर मनी भेजा गया तो आ बंच ऑफ क्रुक्स जो हैं वो फिर से लूट लेंगे। आज क्वेश्चन है humanity still exists, this is what we get to know after reading a letter to God, in which form faith in God of poor farmer and helpfulness of post office employees are aptly depicted through, write the paragraph on the value in it। बोला गया कि ह्यूमैनिटी क्या अभी भी स्टिल एग्जिस्ट करती है, मानवता अभी भी है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी गेट टू नो आफ्टर रीडिंग, जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलता है किसके, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट। और इन विच फ्रॉम फेथ इन गॉड ऑफ पुअर फार्मर हेल्प, और कैसे एक फेथ ने पुअर फार्मर की मदद करी। फेथ ही तो था, अगर उसको फेथ नहीं होता तो वो लेटर नहीं लिखता तो कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। इस तरीके से जो है वो डिपिक्ट करता है अपने थॉट को, इसी पे आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछे गए हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी sort of thing you can ask directly। From this is it, thank you and a good day।